स्टार्ट क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 विज्ञान का अध्याय रिप्रोडक्शन फ्रॉम द टॉपिक वेयर वी लिव इन प्रीवियस क्लास। जहाँ पिछली क्लास में हमने खत्म करा था उसके आगे से चालू करते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो कि होता है फीमेल बॉडी के अंदर, वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है आंतरिक निषेचन कहलाता है, उसको कहते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी में किसी की भी हो, जैसे फ्रॉग एनिमल्स में कुछ भी आ गया, एलिफेंट या जो भी आ गया। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, काउ, डॉग्स एंड हैंस। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। जैसे हो गए मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, इन सब में क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी बॉडी के अंदर, किसी फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होना, जैसे गाय, कुत्ते, बिल्ली, तो इनके अंदर क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यू विल बी सरप्राइज टू नो डेट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल्स। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अनेक जंतुओं में निषेचन की क्रिया मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। इन जंतुओं में निषेचन जल में होता है। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी इन दिस एनिमल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन। तो कुछ ये जानकर आपको आश्चर्य होगा, यानी आपको हैरानी होगी। यू विल बी सरप्राइज टू नो डेट इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। तो निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल बॉडी के बाहर होता है, यानी जो फीमेल है उनके अंदर नहीं होता, बाहर उनकी बॉडी से बाहर होता है फर्टिलाइजेशन। इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? पानी में। निषेचन जल में होता है। इनका निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? जल में। आइए पता लगाएं कि यह किस प्रकार संपन्न होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपेंड। एक्टिविटी 6.1 विजिट सम पॉन्ड और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। क्रियाकलाप 9.1 वसंत अथवा वर्षा ऋतु के समय किसी तालाब अथवा मंद गति से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। तो वहाँ पर जाइए बसंत या फिर वर्षा ऋतु के समय, जब कोई बारिश के टाइम या फिर बसंत के मौसम में, बारिश के मौसम में या फिर बसंत के मौसम में किसी तालाब या फिर मंद गति यानी पाउंड से बहते झरने का भ्रमण कीजिए। तो वहाँ पर जाइए और उसे देखिए। लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग इन वाटर। तो जल पर तैरते हुए मेंढक के अंडों को ढूंढिए। जो पानी में जो अंडे तैर रहे होंगे मेंढक के, उसको ढूंढिए। राइट डाउन द कलर एंड साइज ऑफ द एग। अंडों के रंग तथा साइज़ को नोट कीजिए। उनका साइज़ कितना होता है अंडों का, और उसका कलर कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, उसको नोट करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेंढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। जब स्प्रिंग या फिर रेनी, जब ये वाला मौसम होता है, तो फिर ये फ्रॉग और टोड जो होते हैं, मेंढक और टोड, तो ये कहाँ जाते हैं? पॉन्ड्स, मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम जो हल्का झरना बह रहा है, तो वहाँ पर ये जाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स। जब मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। तो वो जो है इधर उधर तैरते रहते हैं। मेल और फीमेल्स जब वो एक दूसरे के पानी में दोनों अपने वो छोड़ते हैं गैमीट्स, एग्स जब फीमेल ले करती है और वो स्पर्म, तो फिर पानी के अंदर, तो फिर वो जो होता है वहाँ पर, उसके आगे देखते हैं क्या होता है। अनलाइक हैंस एग, फ्रॉग्स एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल, इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। तो यहाँ पर ये लाइन मिसिंग है, यहाँ पर कुछ कटा हुआ है। इंग्लिश इन दिस एनसीईआरटी बुक, यहाँ पर समथिंग है मिस्टेकिंग, इसमें हिंदी में लिखा है कि यहाँ पर वो अपने पूरी जो है सही डिटेल यहाँ लिखी है कि लंबी पूंछ की सहायता से वो जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। जो प्रत्येक शुक्राणु हैं, जो मेल स्पर्म्स होते हैं फ्रॉग के, तो फिर वो वाटर में, पानी में तैरते रहते हैं और फिर बहुत सारे रिलीज करता है, इधर उधर तैरते रहते हैं, फ्रॉग रिलीज करता है और शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं। और फिर फीमेल भी अपने एग्स जो है वो पानी में ले करती है। तो फिर वो पानी में दोनों जब संपर्क में आते हैं, तो फिर जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है, फिर वो निषेचन हो जाता है, फिर वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये इसमें लिखा है, इसकी मदद से समझ सकते हैं। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर से बाहर है, बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे कि
हैंस में होता है, फ्रॉग्स में होता है, इज़ नॉट कवर्ड बाय अ शेल। जैसे कि मुर्गियों में होता है, अंडे जो होते हैं वो शेल में होते हैं, फ्रॉग के अंडे जो होते हैं वो शेल में कवर्ड नहीं होते, एंड इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट। A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs। और जेली होती है जो कि एग को प्रोटेक्शन देती है। नहीं, यहाँ पर इसमें हिंदी में ये तो लिखा है, ये भी सही लिखा है, इंग्लिश में भी सही है। ओ सॉरी, मैंने ये नीचे का पढ़ दिया, ऊपर का पढ़ना था। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेंढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते। इसका मतलब ये हो गया, नर तथा मादा साथ पानी में आते हैं तो मादा सैकड़ों अंडे देती है। मुर्गी के अंडों की तरह मेंढक के अंडे कवच के ढके नहीं होते तथा ये अपेक्षाकृत बहुत कोमल होते हैं, जैसे कि परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। जो लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग। एक जेली होती है, एक लेयर टाइप जेली होती है जो कि अंडों को पकड़ती है मजबूती से, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग, फिर वो एग को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। मेंढक के अंडे एग्स ऑफ फ्रॉग, जैसा कि इस पिक्चर में शो करें। इस पैराग्राफ का मतलब ये है जो मैंने आप बताया, और जो मैंने ये पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, तो वो ये है। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पंज ओवर दैम, ईच स्पंज स्विम रैंडमली इन वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। The sperms come in contact with the eggs. This result in fertilization. This type of fertilization, in which the fusion of a male and female gamete take place outside the body of the body of the female, is called external fertilization. It is very common in aquatic animals such as fish, starfish, etc. ये मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। वाइट फिश एंड फ्रॉग ले एग्स इन हंड्रेड्स, वेयरएज हैंस ले वन एग एट अ टाइम। मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में केवल एक ही अंडा देती है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स, अगर समझ में ना आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं फिर दोबारा बता दूँगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एजुकेशनल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग।